क्या आप जानते हैं कि क्यूट चार्ज क्या होता है और एयरलाइंस के द्वारा यह वसूला क्यों जाता है? दरअसल सोशल मीडिया पर इंडिगो एयरलाइंस के टिकट पर वसूले जाने वाले टैक्स के पैसे पर एक विवाद छिड़ गया है, जिसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अपनी राय रख रहे हैं और इंडिगो के साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी टैग किया जा रहा है। और इस बात के लिए सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या इंडिगो के द्वारा ये सब वसूले जा रहे चार्जेस जो हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि इंडिगो टिकट काटते समय कई तरह के चार्जेस वसूल रही है और उसी में से एक चार्ज है जिसका नाम है क्यूट चार्ज, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक वकील साहब ने एक पोस्ट किया और पोस्ट के माध्यम से इंडिगो से पूछ दिया कि ये क्यूट फी क्या है। क्या आप अपने ग्राहकों के क्यूट होने पर ये पैसे लेते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्लेन क्यूट है? वकील साहब यही नहीं रुके, उन्होंने अन्य चार्जेस के बारे में भी लिखा और सवाल दाग दिया। टिकट काटने के दौरान ग्राहकों से यूजर डेवलपमेंट फी भी वसूल रही थी और इस पर वकील साहब प्रश्न कर देते हैं कि ये यूजर डेवलपमेंट फी क्या है और मैं जब आपके हवाई जहाज से यात्रा करूंगा तो आप कैसे मेरा डेवलपमेंट करेंगे, कैसे मेरा विकास करेंगे। उसके अलावा इंडिगो के द्वारा टिकट पर एविएशन सिक्योरिटी फी भी वसूला जा रहा था और वकील साहब ने इस पर भी प्रश्न खड़ा किया और पूछ डाला कि ये एविएशन सिक्योरिटी फी क्या है और क्या मैं जो टैक्स देता हूं वो इसलिए नहीं है कि सरकार मेरे सुरक्षा की गारंटी दे जब कभी मैं यात्रा कर रहा हूं, या फिर सिविल एविएशन मंत्रालय ने एविएशन सिक्योरिटी को बिजनेस करने वालों पर छोड़ दिया है। इस ट्वीट में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी टैग किया गया है और इन तीनों प्रश्नों के नीचे वकील साहब ने यह भी लिखा है कि जवाब जरूर दो क्योंकि ये तुम लोगों का ज्यादा हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर यह ट्वीट होना भर था कि यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल होने लगा और लोग इस पर जमकर टीका टिप्पणी करने लगे और इंडिगो की खिंचाई भी करने लगे। इसी बीच इंडिगो ने इस पर जवाब भी दिया। अब इंडिगो ने क्या कहा और बाकी के लोग क्या कह रहे हैं आपको हम सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब जान लीजिए कि इस मामले पर इंडिगो की तरफ से क्या सफाई दी गई है और इंडिगो ने क्या लिखा है। इंडिगो ने लिखा कि नमस्ते, आपको बता दें कि क्यूट चार्जेस असल में कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट चार्जेस होते हैं। यह मूल रूप से हवाई अड्डों पर इस्तेमाल होने वाले मेटल डिटेक्टर, एस्केलेटर और अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। इंडिगो के इस जवाब से वकील साहब और भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या यह हवाई अड्डे की सुरक्षा का हिस्सा नहीं है? क्या मेटल डिटेक्टर सरकारी सुरक्षा एजेंसी CISF की संपत्ति नहीं है? क्या इनका इस्तेमाल हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए नहीं किया जाता है? हवाई अड्डे की बिल्डिंग सहित हवाई अड्डे पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण सार्वजनिक रूप से उपयोग होने वाले बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं होते हैं क्या? और इनका रख रखाव हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से नहीं होना चाहिए क्या? इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कुछ लोग जहां वकील साहब के पक्ष में खड़े दिखे तो वहीं कुछ ने एयरलाइंस का समर्थन कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि शायद आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर फ्यूल नोजल इस्तेमाल करने के लिए भी यूजर चार्ज वसूला जाए तो हैरानी नहीं होगी। उसके बाद वही व्यक्ति आगे लिखता है कि अरे माफ करना, हमें आपको ऐसे आइडिया नहीं देने चाहिए थे। एक दूसरे आदमी ने सवाल किया, सांस लेने का चार्ज नहीं जोड़ा? यात्री एयरपोर्ट और हवाई जहाज में ऑक्सीजन लेते हैं, इनका टैक्स ब्रेकअप क्या है? एयरलाइंस का समर्थन करते हुए एक यूजर ने कहा, जब कोई अचानक बस टिकट की बजाय हवाई टिकट खरीदता है तो इस तरह के सवाल उठते हैं। यूएस की तरह जहां प्रत्येक यात्री ने TSA शुल्क लिया जाता है, CISF मुफ्त सेवाएं नहीं दे रहा है। कई देशों में UDF, PDF और CUTE शुल्क के बजाय हवाई अड्डा कर लिया जाता है। एक अन्य यूजर ने कहा, यहां एयरलाइंस को दोष नहीं देना चाहिए। क्यूट या फिर यूजर डेवलपमेंट फीस या फिर यात्री सेवा शुल्क, ये सभी शुल्क जो है हवाई अड्डों के संचालन के लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा लगाए जाते हैं और एयरलाइंस केवल एजेंट के रूप में काम करती है और कंपनी की ओर से टिकट की कीमत के साथ इन शुल्कों को वसूला जाता है जिन्हें उन्हें वसूलने का अधिकार है। अब आप कमेंट करके इस पर क्या सोचते हैं?
क्यूट चार्जेज आपको कितना समझ में आया, इन सभी बातों पर अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।